इतिहास बताता है कि कलकत्ता, जब कलकत्ता हुआ करता था तो वो भारत का सबसे समृद्ध औद्योगिक स्थल था, व्यापारिक स्थल था। और इतिहास ये भी बताता है कि पश्चिम बंगाल में जब से सरकार बनना शुरू हुआ, नावेद भाई नई बात कह रहा हूं, तब से लेके आज तक कभी जनसंघ, हालांकि भवानीपुर जहां ममता जी का घर है उसी से थोड़ी दूरी पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्मे थे, लेकिन फिर भी भाजपा कभी भवानीपुर नहीं जीत पाई। जनसंघ कभी वहां नहीं रहा, चुंगी में भी न भाजपा रही, सारे सुपर प्रोमैक्स सेकुलर दल वहां रहे। सुपर प्रोमैक्स सेकुलर क्या, विधान बाबू से शुरू करो और बुद्धदेव तक आ जाओ, आखिरी मुगल सम्राट। भाजपाई तो वहां कहीं नहीं रहे ना भाई जी, हां बोलो जोर से भाई, नहीं रहे ना। इसका मतलब बंगाल की जो दुर्दशा की वो इन्हीं सब सुपर प्रोमैक्स सेकुलर्स ने की। अनंत अमित वहां कभी सरकार में रहे होते तो हम इनके भी गले में रस्सी डालते कि भाई तुमने भी गड़बड़ घोटाला किया। पूरे बंगाल को ठेली खींचते हुए वाली स्थिति में ला खड़ा कर दिया। किन लोगों ने कर दिया? भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बंगाल में होती थी। ऐसे सेकुलर गए, ऐसे महान नेता गए, बंगाल को रसातल में ले जाकर पटक दिया। और फिर भी शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, हटिया खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, कानपुर में लोग कहते। जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना दोस्त। वहां तो नरेंद्र मोदी की पार्टी कभी सरकार में आई नहीं। सोन राहुल जी की पार्टी रही 20 साल और 30 साल वामपंथी रहे और 15 साल ममता जी है, इतने साल इतिहास है। एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, मैंने पहले भी बात कही थी, जिन दलों के नेता आराम तलब हैं, पान खाने के लिए भी निजी जहाज चाहिए, सुरक्षा का खतरा नहीं है फिर भी जहाज से ही जाना है, सत्यनारायण कथा में भी जहाज से जाना है, गमी में भी जहाज से ही जाना है। बोल गुड्डू जहाज निकालो यार। क्या वो लोग इस बात पर आपत्ति जताते हैं कि नरेंद्र मोदी एक दिन में 12 सभाएं क्यों कर लेते हैं? राजनीतिक कार्यकर्ताओं को यही करना चाहिए। पार्टी का ऋण है आप पर, पार्टी ने आपको बड़ा आदमी बनाया है। मां के गर्व से राजतंत्र चलता है, लोकतंत्र नहीं। क्यों नहीं जाना चाहिए नरेंद्र मोदी को? जाना चाहिए, गली गली जाना चाहिए वोट मांगने। मैं तो राजनेताओं के दंभ पर हैरत करता हूं कि उन्हें वोट मांगने में शर्म आती है। बोले बताओ, चुंगी की चुनाव की तरीके से प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए प्रधानमंत्री को? बिल्कुल जाना चाहिए। इंदिरा जी नहीं जाती थी क्या? लेकिन कांग्रेसियों को याद नहीं, इंदिरा जी भी जाती थी। इंदिरा जी तो हाथी पर बैठ के गई थी बेलछी, तब उनको नहीं बोले कि क्या ड्रामा कर रही हो, ये मत करो। हम नेहरू खानदान है नहीं ना, आप करो तो लीला और दूसरे करें तो ये नहीं चलेगा भाई। और तीसरी आखिरी बात मैं कहूंगा, जो बात धर्मेंद्र भाई ने कही थी, ओवैसी बीजेपी की भी टीम है क्योंकि वो मुस्लिमों में वोट कटवाते हैं। बिहार में लालू का वोट कटवाते हैं और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का। ठीक, मान लिया। मायावती इसलिए बी टीम है कि वो सपा को हरवाती हैं। सपा ने एक बार ऑफिशियली लिख के कहा था कि हमको हरवाने में मायावती की भूमिका है, बसपा की ये बी टीम है। विज्ञप्ति जारी की थी बाकायदा लेटर हेड पर। लेकिन राहुल गांधी ममता बनर्जी के कोर स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाके ममता बनर्जी का वोट कटवाए मुसलमानों का, तो वो बीजेपी की बी टीम नहीं। तो भैया जिस फार्मूले से मायावती बीजेपी की बी टीम हुई, उसी जिस फार्मूले से असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम हुए, ना बाबू गलत कहूं तो टोक देना, उसी फार्मूले से मालदा में और मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोक रहे राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम क्यों नहीं होंगे? फार्मूला तो एक ही चलेगा ना, फार्मूला बदल लगा देंगे ना भैया। हम मुजफ्फरनगर में ओवैसी किस लिए लड़ते हैं चुनाव, सबको पता है।
किशनगंज में ओवैसी किस लिए लड़ते हैं सबको पता, पटना में तो नहीं लड़ते। राहुल गांधी मालदा और मुर्शिदाबाद क्यों गए सबको पता है। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। और एक बड़ा प्रसिद्ध शेर था कि जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। सबको पता है। और हम जो बोल रहे हैं ना भैया रवि बाबू, 4 तारीख निपट जाने दीजिए। अगर ममता जी की सरकार नहीं आई तो जो मैं बोल रहा हूं वही ममता जी दिल्ली में बोलेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्या कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। यही ममता जी बोलेंगी, लिख लीजिए कहीं कोने में। मेरी बात असत्य नहीं होगी। अगर ममता बनर्जी सरकार में नहीं आई तो उनके निशाने पर सबसे ज्यादा भाजपा नहीं होगी, राहुल गांधी होंगे, कांग्रेस होगी, लिख लीजिएगा। और फिर दिल्ली में दमचौरा होगा, घल्लूघारा। तय मानिए, ममता जीत जाए यही मनाओ, नहीं जीती तो फिर वो धज्जियां उड़ा देंगी, उनकी शैली है। कांग्रेस से ज्यादा, गांधी परिवार से ज्यादा ममता जी को कौन जानता है। कांग्रेस की लुटिया बटोइया सब ममता जी बटोर ले गई कि नहीं बटोर ले गई राज्य में। तो अंदर से तो फांस है भाई दोनों के। मैं वही कह रहा हूं जो अभी दुआ सलाम है ममता जी और सोनिया जी में, वो भी खत्म हो जाएगी अगर 4 तारीख को ममता जी नहीं आएंगी सरकार में। क्योंकि फिर वो खाली हो जाएंगी, फिर दिल्ली बैठेंगी, और दिल्ली बैठेंगी तो रोज चले। इसलिए बेहतर मेरी समझ कहती इंडिया अलायंस को ऑफिशियली डिसलॉज कर दिया जाए। कम से कम इस तरह के संकटों से तो बचेंगे। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, ये धुंध तो खत्म हो भाई। सब आजाद हैं, कोई कहीं लड़े जाके। और वैसे भी इंडिया अलायंस का कोई दफ्तर, कोई सेक्रेटरी तो बना नहीं, डिस्क्लोज कर दीजिए, एक विज्ञप्ति जारी कर दीजिए। क्योंकि टकराव बढ़ रहा है, कड़वाहट बढ़ रही है गैर भाजपा विरोधी दलों के बीच में। ये कांग्रेस को ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो उन सारे दलों में सबसे बड़ी पार्टी है। धन्यवाद।